हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने क्या किया था, वहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जब सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी गिवन है तो उसके एलिमेंट्स को जज कैसे किया जाता है, कैसे उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अब जब एलिमेंट्स गिवन होते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे फॉर्म की जाती है। सबसे पहले हम जज करते हैं कि भाई जो आपके सेट्स में एलिमेंट्स लिखे हैं वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे वो सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहे हैं। ना सी द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 3, 6, 9 एंड 12 फाइनाइट सेट है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर ये देखिए, ये क्या सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर 3 2s 6, 3 3s 9, 3 4s 12, तो 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं, ठीक है। x सच दैट, क्या लिखने हैं इसमें, वो वाले एलिमेंट्स हैं x सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। अब क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, 3 जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब n क्या है इसमें, n इज द नेचुरल नंबर्स। n क्या है, नेचुरल नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। कहाँ तक, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो हम यहाँ पर अभी इस प्रॉपर्टी को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। अब n की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपकी n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर आप कैसे मेंशन करेंगे, जो n का रेंज है वो क्या है, 1 से लेकर 4 तक। अब ये जो हमारा पूरा हमने क्लोज किया है, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है, जिसमें ये सारे, अगर हम इसको वापस रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ईजिली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर n नेचुरल नंबर्स हैं, तो n की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट करी, तो 3 1s 3, फिर हमने किया 3 2s 6, फिर यहाँ पर हमने 3 पुट किया, 3 3s 9, फिर हमने यहाँ पर 3 4s 12, सारे एलिमेंट्स आ गए और इस रेंज के अंदर ही आ गए, इससे बाहर नहीं जाएंगे फाइनाइट सेट। तो जितना भी हमने ये चीज़ लिखी है ये इन सब एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ना इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे, फिर से हम जजमेंट करेंगे कि यहाँ पर क्या एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 2 4 8 16 32। अब ये कैसे आ रहे हैं, सी यहाँ पर 2 और 4 कैसे बना, अगर हम देखें 2 2s 4 भी है, लेकिन जब 2 3s करेंगे तो 8 आएगा, बट ये तो नहीं बैठ रहा जैसे हमने इसमें किया था। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, फिर से हम वॉच करते हैं। अगर हम 2 raised to power 1 जज करें, व्हाट इज 2 raised to power 1, दैट इज 2। अब इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 2, 2 2s 4। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 3, that is 2 into 2 into 2, that is 8। then आगे 2 raised to power 4 is 16, 2 raised to power 5 is 32। तो हमें प्रॉपर्टी मिल गई। अब प्रॉपर्टी जैसे मिली तो देखें कि ये क्या प्रॉपर्टी जज कर रहे हैं, जो आपका नीचे बेस है that is 2 और पावर्स नेचुरल नंबर्स चल रही है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। तो हमारा आंसर तैयार हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। ध्यान देंगे कि मैं कैसे इसको रीड कर रही हूँ, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की फॉर्म कैसे है, 2 raised to power n, 2 raised to power n, और जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर्स, और क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो हमें इसको लॉक करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक। दैट मीन्स n की जो वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से लेकर 5 तक। इक्वल टू का साइन का मतलब है कि n की वैल्यू 5 तक लेकर जानी है। जब आप 5 तक लेकर जाएंगे, इस प्रॉपर्टी को जब आप फिर से वापस अनलॉक करेंगे, खोलेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो यही वापस आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है,
2, 4, 6। अगेन देखो 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 2 के मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं, या ये आप इसको देखेंगे तो इमीडिएटली आप कहेंगे ये क्या है, इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा कि हमें तो पहले ऐसे ही लिखना है, आप पहले प्रॉपर्टीज को जज करेंगे। देखिए इसको मैं दो तरीके से लिख कर दिखाऊंगी। यहाँ पर पहला तरीका आपके पास क्या है, सबसे पहले मुझे क्लिक किया कि ये अच्छा 2 का टेबल है, 2 1s are 2, 2 2s are 2 4। अब देखो इसको मैंने कैसे करा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ऐसे आपका 100 आता चला जाएगा। अगर मैंने ये प्रॉपर्टी जज की है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equal to 2n, जैसे ये 3 के मल्टीपल्स चल रहे थे, एंड n इज अ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कोई रेंज नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। अब देखिए मैं इसको बस यहीं क्लोज कर दूंगी, यहाँ पर लॉक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। अब देखो फिर से हम इसको वापस देखते हैं कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिखती हूँ तो 2 1s are 2, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 2 रिप्लेस किया, 2 2s are 4, देन 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है तो ऑटोमेटिकली सो ऑन आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दिस इज योर इवन नंबर ऑल्सो। यू कैन राइट दिस एज दिस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें मेन क्या करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन करना होता है। तो देयर इज द मेनी वेज टू रिप्रेजेंट एनी गिवन सेट, जो भी गिवन सेट है रोस्टर फॉर्म को, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसा नहीं है एक ही वे आउट है, हम उसको 2 या 3 वे आउट में मेंशन कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। करेक्ट ना। अब आप देखिए, फटाफट देखिए कि क्लिक करिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप टेबल्स आते हैं आपको, तो यहाँ पर आप फटाफट क्लिक करेंगे कि ये क्या बन रहा है, 5 raised to power 1, 125 क्या बन रहा है, 5 raised to power square, 5 5s are 25, 125 क्या बन रहा है, 5 raised to power 3, 5 into 5 into 5, 125, 625 क्या बन रहा है, 5 raised to power 4, जब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 625। नाउ देखो यहाँ पर मेरे पास पैटर्न तैयार हो गया। 5 की पावर में नेचुरल नंबर्स जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। अब 1 से 4 तक जा रहे हैं तो मुझे उसको रेंज को लॉक भी करना है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, फाइनाइट सीरीज है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 raised to power, यहाँ पर देखो जो हमने इसको जजमेंट किया उसके अकॉर्डिंग 5 raised to power n, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स है। ये जो n मैंने लिखा है वो नेचुरल नंबर्स है। अब लॉक करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक लॉक करना है। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक। अब जब आप इसको देखेंगे तो नेचुरल नंबर्स जो आपको इसमें पुट करने हैं वो सिर्फ 1 से 4 तक करने हैं। 1 पुट करना है यहाँ पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इससे आपके ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट। अब देखिए इसमें जजमेंट हम फिर से देखेंगे भाई ये सीरीज बन कैसे रही है, नंबर्स आ कैसे रहे हैं, 1 4 9 अप टू सो ऑन 100। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यहाँ पर देखो ये कैसे आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं यू विल गेट 1, व्हेन यू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देन 3 स्क्वायर इज 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमने वो टर्म्स नहीं लिखी हैं। लास्ट टर्म हमारी क्या है, 10 का स्क्वायर। अब फिर से जजमेंट करिए, देखिए पावर तो सेम है। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ चल रहे हैं, बेस में। तो यहाँ पर पैटर्न क्या सेट हुआ आपका, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इज द ऑल, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, जो हमने पैटर्न तैयार किया उसको बस मेंशन करना है। कैसे करना है, n रेज टू पावर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ कांस्टेंट चल रहा है।
आपके चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, बेस में। अब फिर से लॉक करना है क्योंकि फाइनाइट नंबर्स हैं, सिर्फ 1 से 10 तक है, इनफाइनाइट नहीं जा रहा। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे n क्या है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद n की रेंज क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गई। सिर्फ आपको सिंपल इसमें करना क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को जज करना है और उसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है। जजमेंट मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है, जिससे आपको फटाफट क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये पैटर्न क्या चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, मेंशन करना होता है। और जहाँ फाइनाइट सीरीज होती है उसको लॉक भी करना होता है। इनफाइनाइट सीरीज में लॉक नहीं होता, जैसे ये वाला पार्ट था। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।